हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलिया फिशा। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बीए प्रोग्राम कर रहे हैं। बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 4 और हिंदी सी। ये हिंदी का मतलब हिंदी सी ही होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और आज जो हमारी बुक है उसका नाम है हिंदी गद्य उद्भव और विकास। जो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ हमारी यूनिट 1, यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी यूनिट 2 स्टार्ट होगी, ठीक है। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 का चैप्टर 1, ठीक है। यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ओके। यहाँ जैसे ही आप देख सकते हैं चैप्टर, यहाँ इकाई 2 लिखा है। इकाई का मतलब भी यूनिट ही होता है, यूनिट 2। अब चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा। किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद्र द्वारा, ठीक है। चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा और लेखक हैं प्रेमचंद्र जी ने लिखा है ये दो बैलों की कथा। और ये आपने शायद 11th-12th में भी पढ़ा होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में या इस स्टोरी में जो दो बैलों की कथा है, जो प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद जी ने लिखी है, इसमें हीरा और मोती दो नामक बैल हैं। हीरा और मोती जो प्रमुख पात्र हैं। प्रमुख पात्र का मतलब जिनका इम्पॉर्टेंट रोल है, जिनके ऊपर ही पूरी स्टोरी है, ठीक है। हीरा और मोती नामक दो बैल हैं जिनके ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है। और ये प्रकाशित कब हुई थी? प्रकाशित 1931 में प्रकाशित हुई। 1931 में 1931 में प्रकाशित होने के बाद ये दो बैल होते हैं। किसके बैल होते हैं? ये होते हैं झूरी नामक एक किसान के, कृषक होता है झूरी, जिसके ये दो बैल होते हैं। झूरी के दो बैल होते हैं जिनका नाम हीरा और मोती होता है। चार बातें सुनकर देखो, जो हीरा और मोती हैं वो पहले ना, कवि जो हैं पहले डायरेक्ट स्टोरी नहीं स्टार्ट करते हैं, वो पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं। उस टाइम का बैकग्राउंड क्या है? लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि 1931 की बात हो रही थी, हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे। तो ये 1931 के जो सैनिक होते हैं वो आज़ादी के लिए सभी लोग लड़ रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदमाश हैं। अगर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाएं तो शायद सभ्य कहलाएंगे। आप सभी को पता है अंग्रेज़ भारतीयों को असभ्य कहते थे। क्यों? क्योंकि उनको ना पलट के जवाब देना आता था, ना उनकी कोई ड्रेसिंग सेंस थी वगैरह वगैरह। इसी वजह से उन लोगों को असभ्य कहलाते थे। तो कवि कह रहे हैं अगर दो बातें सुनकर गम खा जाते हैं लेकिन पलटकर ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे तो शायद सभ्य कहलाएंगे। ये उस समय की बात हो रही है जब अंग्रेज थे, ठीक है। नेक्स्ट, कथाकार के अनुसार पशु गधे का छोटा भाई है। कथाकार के अनुसार जो बैल है ना, वो गधे का छोटा भाई है। जो बैल है वो गधे का छोटा भाई है। क्यों? क्योंकि गधे को कुछ भी कह लो वो कोई रिएक्शन नहीं देता, बट कभी कभी बैल रिएक्शन दे जाता है, वो गुस्से में मार देता है, इसलिए उसे छोटा भाई कहा है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने उसे छोटा भाई कहा है, क्योंकि वो मार देता है, पलटकर कभी कभी जवाब दे देता है, अदरवाइज़ वो भी जवाब नहीं देता है, इसीलिए उसे उसकी तुलना एक गधे से की है, ठीक। एक बार झूरी बस जोड़ी की अपनी ससुराल भेज देता है। झूरी जो है वो बैलों को अपनी ससुराल भेज देता है, गया के पास। गया कौन है? गया उसका साला है, ठीक है, उसके पास भेज देता है। लेकिन क्या होता है, उन दोनों बैलों को लगता है कि शायद हमारे मालिक ने हमें बेच दिया। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि लगता है हमारे मालिक को अब हमारी कोई भी ज़रूरत नहीं है और वो हमें बेच देना चाहता है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो वहाँ से भाग निकलते हैं। भाग आने के बाद जब वो घर आ जाते हैं तो उनकी जो माँ हो, मतलब झूरी की जो पत्नी होती है, वो कहती है देखो नकारा फिर आ गए, वहाँ मेरे माई के तो कुछ काम होता नहीं है और यहाँ आ गए भाग कर,
क्योंकि उन्हें लैंग्वेज तो समझ में आती नहीं है, उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बुरी है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। फिर उसका जो गया साला है वो उन्हें वापस ले जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि गया उसे उसे अपने घर ले जाता है, लेकिन इस बार ना उन्हें वो कुछ ज़्यादा खाने को नहीं देता, उन्हें कुछ ज़्यादा खाने को नहीं देता, और जिसकी वजह से वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। फिर वो अनशन पर हो जाते हैं बैल, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि एक बालिका आकर उनका व्रत टुटवाती है, मतलब वही अनशन पर चले जाते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो एक बालिका आती है, छोटी बालिका, बालिक बालिका आकर ना टूटने वाली उनकी इस रस सॉरी अनशन टुटवाती है 2 रोटी देकर। फिर उसके बाद में क्या होता है कि बालिका उसे भाग जाने को बोलती है। क्यों? क्योंकि वो जो वहाँ के लोग होते हैं ना, वो उन्हें नथुआ पहनाने की बात करते हैं, मतलब नाक में रस्सी बांधने की बात कर रहे होते हैं। तो बालिका सुन लेती है, वो छोटी बच्ची। तो बालिका आकर कहती है कि तुम लोग भाग जाओ। उससे पहले वो लोग भी प्लान बना रहे होते हैं कि यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन वो रस्सी टूटती नहीं है। तो बालिका आकर ना टूटने वाली रस्सी को खोल देती है और कहती है चुपके से भाग जाओ, वरना वो तुम्हें नकेल नात डाल देंगे, नकेल डाल देंगे, वरना भाग जाओ। पर वो सोचते हैं कि हम भाग जाएंगे, फिर इस बेचारी बालिका का क्या होगा, तो वो भागते नहीं है। तो फिर बोलते हैं, वो बालिका चालाकीपंती दिखाती है और कहती है देखो, जब वो भाग नहीं रहे हैं तो वो थोड़ी सी चालाक दिखाती है, चालाकी, और वो कहती है देखो देखो गया अंकल, ये भाग रहे हैं, बैल भाग रहे हैं। तो ये बात सुनकर वो दोनों बैल सच में भाग जाते हैं, लेकिन बहुत टाइम बाद इस बार भागते हैं तो वो रास्ता भूल जाते हैं इस बार। और रास्ता भूलने के कारण वो अपने सही रास्ते पे, यानी झूरी के घर जाने वाले रास्ते भूलने के कारण वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। और गलत रास्ते पर जाने के कारण उन्हें एक नया बैल मिलता है जिससे उनका टकराव होता है, मतलब लड़ाई होती है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को ये सोचते हैं कि वो बैल ज़्यादा ताकतवर है, अब अगर भागे नहीं तो मतलब गड़बड़ी हो जाएगी, लड़े नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, पूरी पशु जाति का पशु जाति का अपमान होगा, तो हमें लड़ना तो होगा। तो वो दोनों एक दूसरे, मतलब उससे दोनों मिलकर लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, वो दोबारा जो खा रहे होते हैं मटर के दाने, मटर के जो खेत होता है वहाँ वो मटर के दाने खा रहे होते हैं, वो दोबारा मटर के दाने खा लेते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ 2 लोग आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। पर जो हीरा होता है, हीरा हीरा जो होता है वो सुरक्षित भाग निकलता है, लेकिन मोती के पकड़े जाने पर वो भी वापस आ जाता है और दोनों को पकड़ लिया जाता है। अब उन दोनों को काजी हाउस यानी काजी घर में कैद कर लिया जाता है। और वहाँ सिर्फ वही कैदी नहीं होते, वहाँ बहुत सारे बंदी होते हैं, जैसे कि गधे, घोड़े, बकरियाँ, सभी को कैद कर रखा होता है। और वहाँ का मालिक तो और बुरा होता है, फिर उन्हें वहाँ कुछ भी खाने को नहीं देता। वो तो उन्हें कुछ भी खाने को नहीं देता, तो थोड़ी देर बाद वो दीवार विवाल चाटते हैं। चाटने के बाद भी उनका जब पेट नहीं भरता तो मोती जो होता है वो एक दीवार में छेद कर हीरा जो होता है वो दीवार में छेद कर देता है, बट फिर उसे और मार पड़ती है। तो मोती कहता है ऐसे करने से क्या फ़ायदा, मिली तो मारी, क्या परिणाम हुआ इसका। तो वो हीरा कहता है अगर अगर हम स्वतंत्रता के लिए प्रयास ही ना करें तो वो तो सैनिक बेकार हैं जिन्होंने प्रयास किया था, और स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिल जाती, प्रयास भी करना पड़ता है। फिर दोनों बहस सी होती है, फिर दोनों मिलकर उस दीवार को तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद क्या होता है कि सभी जानवर जो होते हैं वहाँ से निकलते हैं, लेकिन गधे जो होते हैं वो खड़े ही रहते हैं। आखिर वह गधे जो ठहरे। क्यों? क्योंकि गधे तो कहते हैं मोती शायद कहता है उससे कि तुम लोग भाग क्यों नहीं रहे, कि क्योंकि फिर पकड़े जाएंगे, फ़ायदा क्या भागने से, फिर पकड़े जाएंगे हम तो मोती कहता है कि अभी तो तुम्हारे पास मौका है, अभी तो भाग लो। तो गधे कहते हैं नहीं, हमें तो डर लगता है, हम नहीं भागेंगे। क्या अच्छा। फिर लेकिन जो हीरा होता है उसकी
उसकी जो वो होती है चैन, मोती की जो मोती जो होता है वो अपनी रस्सी तो तुड़ा लेता है, लेकिन हीरा की जो वो होती है रस्सी, वो नहीं टूट पाती। तो हीरा कहता है मोती तुम भाग जाओ, मैं मुझे यहीं छोड़ जाओ। तो मोती कहता है उससे कि क्या तुमने मुझे इतना स्वार्थी समझा है कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं? जब तुम्हारा विपत्ति का समय है तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं परेशानी में? मैं इतना भी स्वार्थी नहीं हूँ। लेकिन उन दोनों की चैन नहीं टूट पाती, तो उन्हें कम से कम 2-3, और फिर ना, हाँ, जब वो उनकी चैन नहीं टूट पाती तो वो दोनों वहीं सो जाते हैं, और फिर कुछ समय तक उन्हें वहीं भूखा प्यासा रहना पड़ता है। फिर एक दड़ियल बंदिक आता है और उन्हें खरीद लेता है कुछ पैसों में। जब उन्हें खरीद कर वो लेकर जा रहा होता है तो खरीद कर वो लेकर जाता है अपने साथ, तो उन्हें लगता है कि हाँ वो अब सही रास्ते पर है। कहाँ सही रास्ते पे है? जहाँ झूरी का घर पड़ता है। उन्हें खेत रास्ते सब थोड़ा थोड़ा याद आने लगते हैं कि हाँ ये तो वही रास्ता है जहाँ झूरी का घर है। अब कुछ टाइम समय चलने के बाद झूरी का घर भी आ जाता है, तो दोनों बैल मुंह नीचे करके झूरी के पास जाते हैं, और झूरी तुरंत उन्हें देखकर अपने गले लगा लेता है। और जब वो दड़ियल आता है तो वो कहता है ये बैल तो मेरे हैं, बट झूरी कहता है अब देखो ये मेरे घर में खड़े हैं तो इसका मतलब मेरे हुए। तो दड़ियल उसे चुनाव चेतावनी देता है कि मैं रिपोर्ट करवा दूंगा अगर तुमने ये बैल मुझसे छीने। तो बैल उन्हें उसे मार के भगा देते हैं दड़ियल को। और फिर उसके बाद में कुछ देर बाद उसकी बीवी आती है और उन्हें खाना देती है, सारी चीज़ें खाने के लिए। यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है। ये यहाँ तक स्टोरी है। उसके बाद में आप अगर इसको चाहें तो पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ों को सही से बता रखा है। चलिए मैं आपको अब स्क्रॉल अप करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अब उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, कौन कौन से मुहावरे यूज़ करें, कैसे कैसे मुहावरे हैं इसमें, या किस किस टॉपिक या किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किए गए हैं, उस चीज़ को दिखा रखा है। ओके, ये सभी वही हैं जैसे जैसे आपको दिख रहा है, ये वैसे ही बता रखा है, मतलब लेखक द्वारा स्वर पात्र की ये सभी के बारे में बता रखा है, कहाँ कौन से पेज पे क्या चीज़ यूज़ करी गई है। जैसे आप यहाँ पेज नंबर देख सकते हैं, या आप खुद रीड भी कर सकते हैं। ओके। एंड देन यहाँ हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। आप सभी को पता है कि हमारा क्या बोलते हैं होल टिकट आ चुका है। आप सभी बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट का, जो भी बीए प्रोग्राम में है उनका होल टिकट आ गया है। अब आप अपना होल टिकट निकलवा लीजिए, और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं या फिर जो भी आपके पेपर हैं, आप अच्छे से पेपर दीजिएगा। अगर आपको होल टिकट निकालना नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगी, आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ओके। और उसके बाद में जो ये पूरा चैप्टर है, अगर आपको कोई भी क्वारी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच।